नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कवर्धा का नाम पिछले कुछ दिनों से बेहद चर्चाओं में है। चाहे सत्ता परिवर्तन के पहले की बात कर ली जाए या सत्ता परिवर्तन के ठीक बाद या फिर हाल फिलहाल में हुई घटनाओं को लेके कवर्धा लगातार चर्चाओं के बीच में रहा। ताजा घटना 15 सितंबर की वो तारीख थी जब अचानक से कुछ ग्रामीण एक घर पे पहुंचते हैं और वहां पे आगजनी कर देते हैं। एक की मौत उसमें हो जाती है। काफी बवाल मचता है। लगभग 70 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां होती है। 150 से करीब ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है। और इस पे सियासत इतना कि लगातार राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं, विपक्ष के जो नुमाइंदे हैं, वो वहां पे पहुंच के सरकार पे तीखे हमले बोलते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ इसमें हो रहा है और कब आखिरकार कवर्धा का ये कांड का बवाल थमेगा, इन तमाम चीजों पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। पहले झंडा विवाद, फिर साधराम हत्याकांड, अब लोहारी डीह मसला। पिछले 2-2.5 सालों में कवर्धा ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल इस 2-2.5 सालों में एक के बाद एक मामलों ने बदस्तूर ध्यान खींचा है। हाल ही में 15 सितंबर को लोहारी डीह में बवाल हो गया। पहले यहां पत्थरबाजी हुई, फिर आगजनी कर दी गई, जिसमें उप सरपंच रघुनाथ साहू की मौत हुई और परिवार वाले घायल हुए। अब इसी मामले में प्रशांत साहू नाम के आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा में मौत ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। पहले आपको समझाते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 15 सितंबर को कबीरधाम जिले का लोहारी डीह गांव दहल गया। गांव वालों ने पहले एक घर पर पत्थरबाजी की, फिर आगजनी कर दी। इस पूरे बवाल में उप सरपंच रघुनाथ साहू की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 69 लोगों को हिरासत में लिया। जांच कहती है कि कचरू साहू की हत्या के शक में रघुनाथ पर हमला हुआ। रघुनाथ और कचरू दोनों पहले से ही कई विवादों का हिस्सा रहे। इस मामले में जिन 69 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनमें से एक की मौत हो गई। न्यायिक अभिरक्षा में एक आरोपी प्रशांत की मौत में खड़ा किया बखेड़ा। प्रशांत की मौत के बाद सरकार ने लिया एक्शन। एडिशनल एसपी का निलंबन हुआ। युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की गई। इस पूरे मसले में एक तरफ गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने अब पूरे मामले में राज्य सरकार के खिलाफ हमला और तेज कर दिया है। कांग्रेस ने पहले पत्थरबाजी और आगजनी मामले में जांच समिति बनाई। बुधवार को प्रशांत की मौत ने पूरे कांग्रेस नेताओं को कवर्धा जाने पर भी मजबूर कर दिया। गुरुवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने मौके का रुख कर लिया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की 5 साल तक सरकार रही, लेकिन काम नहीं किया, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। कवर्धा जल रहा है, लगातार वहां पे हत्याएं हो रही है, कहीं फांसी लगाया जा रहा है तो किसी घर जलाए जा रहे हैं, और यहां तक कि बेदम पिटाई से युवक की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो रही है। मतलब पूरी तरह से कवर्धा एक मणिपुर बन गया है। जब सरकार प्रतिबद्धता के साथ सारे कामों को अपने संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई कर रही है, उसका कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है और सभी दृष्टि से जो भी विषय सरकार के पास आ रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे भले सियासत पूरे मसले पर छाई हुई हो, लेकिन सिलसिलेवार मौतों के बाद कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहा है। पहले कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में कांग्रेस पीछे नहीं रही है। अब कवर्धा मसला भी गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है। मगर ऐसे मामलों में सियासत बाद में होनी चाहिए। पहले इलाके को शांत और हालातों पर काबू करने की जरूरत प्राथमिकता बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से कवर्धा कांड पे जो सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। 15 तारीख को तारीख थी, सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में कचरू साहू की लाश मध्य प्रदेश के जंगल में, मंडला जिले के जंगल में पाई जाती है, जिसके बाद हत्या करने के आरोप के शक में ग्रामीण एकत्रित होते हैं और सीधे रघुनाथ साहू के घर पे हमला कर देते हैं। आग लगा दी जाती है, आगजनी कर दी जाती है, जिसमें रघुनाथ साहू की जल की मौत हो जाती है। अन्य लोगों को भी चोटें लगती है। बवाल इस कदर भड़कता है
कि 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, 70 के करीब लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई, जेल दाखिल कर दिया गया। 70 लोगों को थाने में रखेंगे कैसे, जेल दाखिल कर दिया गया। जेल में प्रकाश साहू नाम की युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद सियासत में बवाल और ज्यादा भड़कता है। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े, मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहला सवाल आपसे है, कवर्धा क्यों सुर्खियों में है? क्यों पिछले 1.5-2 सालों से लगातार कवर्धा के साथ इस तरह से घटनाओं का जिक्र होता जा रहा है, जबकि वो कवर्धा जिसे छत्तीसगढ़ का दरवाजा कहा जाता है, मध्य प्रदेश से लोग कवर्धा से ही छत्तीसगढ़ में आते हैं। भोरमदेव का मंदिर, विशाल मंदिर, वहां पे आस्था और संस्कृति का गढ़ माना जाता है। उसके बाद इतने दिनों से क्यों बवाल मचा हुआ है? बिल्कुल अवधेश जी, ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि कवर्धा एक बार फिर से जल उठा है और आए दिन वहाँ घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं और पुलिस कस्टडी में मौत होना, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसका मतलब ये है कि या तो पुलिस जो है, वहाँ पे जो पुलिस टीम है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही कानून व्यवस्था को। हो सकता है वहाँ आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत हो। बहरहाल ये सरकार का काम है और उसने शुरुआत कर दी है। एक आईपीएस का सस्पेंड होना निश्चित तौर पर गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बड़ा कदम है, सरकार का एक बड़ा फैसला है। लेकिन बात इससे नहीं बनने वाली है। सिर्फ एक अफसर पे आपने कार्रवाई कर दी, बाकी तो नीचे के ही सिस्टम पूरा काम कर रहा है। आरक्षक हैं, टीआई है, डीएसपी हैं, बड़े से तमाम बड़े अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई जलाकर मार दिया जा रहा है, अगर कोई सुसाइड कर रहा है फांसी लगा करके, अगर कोई पुलिस कस्टडी में यदि उसकी मौत हो रही है, तो ये बेहद चिंतनीय बात है। पुलिस का ये रवैया कतई कोई भी लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता और निश्चित तौर पर कोई सरकार जानबूझकर ये नहीं करती है। कांग्रेस सरकार में भी घटनाएं हुई हैं और उन्होंने भी जितना संभव होता उस पर काबू पाया है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहल काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। ये जरूर है कि पहली बार विधायक बने, उनका प्रशासनिक अनुभव अभी 5-6-8 महीने में उन्होंने जो हासिल किया उसके चलते वो रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन वही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप सत्ता में होते हैं ना, तो कानून व्यवस्था की पूरी नैतिक जिम्मेदारी आपकी होती है। बिल्कुल। और कांग्रेस तो विपक्ष में, वो तो जनता के मुद्दे उठाएगी, वो तो आंदोलन करेगी। अभी वो 21 को रायपुर बंद, छत्तीसगढ़ बंद करने जा रही है, तो वो अपना विपक्ष का धर्म का निर्वाह कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल विपक्ष पे भी उठा है। जो उनके पूर्व मंत्री थे मोहम्मद अकबर, उन पर भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है, तो फांसी लगाई है शायद उसने, तो ये जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। और जो अकबर जी थे, उनकी सफाई तो आई चुकी है इस मामले में। लेकिन इन सारे सवालों पर एक नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए, ताकि जनता और एश्योर्ड हो कि कानून व्यवस्था के चलते वो डरे और भयभीत नहीं होगी। ठीक है धनंजय जी, सियासत में बवाल क्यों मचता है? केवल राजनीतिक कारणों से, या सच में न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है? किसको न्याय दिलाना है? देखिए अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी के पूरे परिवार की हत्या हो जाती है, और अगर किसी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है उसको मारने पीटने के बाद, और वही देखेंगे कि वीडियो भी वायरल हो रहा है किस प्रकार से वहां के एसपी खड़े होकर एक बिटिया को पिटवा रही है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ये सियासत नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनता की आवाज उठाना। बिल्कुल सियासत कर पुलिस की नाकामी, सरकार की नाकामी पर पर्दा नहीं कह सकता, या विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उसको सियासत बताकर ये कमजोर करने की बात नहीं होनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि इस प्रदेश में 9 महीना हो गया इस सरकार को। कवर्धा में आप देखेंगे शुरुआती महीने में जब सरकारें बनती है तो एक सादराम यादव की गला काट के हत्या कर दी जाती है। ये शुरुआत कवर्धा में हुई है। उसके बाद देखेंगे वहीं कवर्धा जिला में ही बैगा जनजाति के जो संरक्षित जनजाति है उनके परिवार से तुमको जला दिया जाता है। और आज फिर एक घटना हुई है, किसी भी प्रकार से कोई विवाद उनके बीच में रहा है, तो एक संगठित होकर एक प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है। तो मॉब लिंचिंग की घटना है, चाहे मंदिर सर में मॉब लिंचिंग की घटना हो। सुकमा की भी बात कर लेता हूँ। सुकमा में हेड कांस्टेबल है जिसका काम जनता की सुरक्षा देना है।
जिसके पर जिम्मेवारी है उसकी ही हत्या हो जाती है। ठीक। वो भी तो मॉब लिंचिंग की घटना है, बलौदा बाजार में हो जाती। बिल्कुल। और इस पर सरकार से जब सवाल पूछा जाए और जब विपक्ष जनता की आवाज उठाता है तो सरकार में बैठे लोग करते हैं कि आपके दौरान जो आपराधिक घटनाएं हुए थे उससे कम है। मैं समझता हूं किसी भी अपराध को बेहतर नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल सही, या ठीक कम है। नहीं बताया जा सकता। अगर कहीं कोई नाकामी है उसमें सुधार होनी चाहिए। बिल्कुल सही। देखेंगे ना कवर्धा में जिला के जो एसपी है वो तो रील बनाते हुए रहते हैं, खाली रील में दिखते हैं। कानून ऐसा कैसे संभालेंगे? ठीक है। तो जब एसपी का रवैया ऐसा रहेगा तो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को क्या स्थिति रहेगी? मैं जवाब ले लेता हूँ। सुनील जी, जवाब देना पड़ेगा साहब। जनता की आवाज कांग्रेस उठा रही है, कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहा है। 4-5 बड़ी घटनाओं का जिक्र धनंजय जी ने किया है। वास्तविक में क्या स्थिति ऐसी हो गई है? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, घटनाएं सरकार कांग्रेस की थी तब भी घटती थी, और घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अभी भी घट रही है। अब वो कम और ज्यादा वाली बहस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि घटना के बाद सरकार और सरकार का जो तंत्र है वो कितना त्वरित रूप से कार्यवाही करता है। ये अगर आप देखेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो घटना घटी है उसमें प्रशांत साहू जी की जो कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई, जेल में मृत्यु हो गई, उनकी पिटाई हुई और जो भी है बातें हैं, उस पर माननीय हमारे गृह मंत्री जी जो स्वयं वहां पर पहुंचे और साथ में जांच और विवेचना को लेकर के डीजी जेल जो है वो भी उनको साथ में लेकर के गए और वहां पर उन्होंने सारी जानकारी एकत्रित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वहां के एएसपी हैं, आईपीएस हैं, उनको निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को देने के लिए घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब ग्राम वासियों ने, गांव के लोगों ने किसी बात पर चिंता व्यक्त की कि भाई इस प्रकार की घटना हुई है, तो त्वरित कार्यवाही करते हुए, देखिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जो है वहां पर सस्पेंड तो किया ही, साथ में परिवार की ये मांग थी कि उनके अंत्येष्टि जो होगी, अंतिम क्रियाक्रम में भी परिवार सम्मिलित हो, तो उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। उनका पूरे परिवार उनके अंतिम क्रियाक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं दूसरी ओर अब मैं जाऊं कि कांग्रेस सरकार के समय बीरनपुर का कांड हुआ, गृह मंत्री साहू समाज के थे, साहू समाज के युवक की हत्या हो गई, गए क्या? कोई नहीं गया, एक व्यक्ति सरकार का नहीं है, जबकि हमारे गृह मंत्री तुरंत गए डीजी जेल के साथ। दूसरा 2019-2020 में सरगुजा में पंकज बेग आदिवासी जो है युवक, उनकी भी हत्या पुलिस के हिरासत में हुई थी और उनको तो लटका दिया गया था। दूसरा और एक है भिलाई का मामला, भारत माता की जय बोलने पर एक हमारे सिख बंधु की हत्या कर दी गई थी। इनके मंत्री उस समय के तात्कालिक शिव डहरिया जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में जो दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, वो छोटा है और बाहर जो होता है वो बड़ा है। और अभी इनके दीपक बैद जी का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कवर्धा जो है छत्तीसगढ़ मणिपुर बन गया है। आपको बंगाल की याद नहीं आई? आपको कश्मीर की याद नहीं आई? आपको आपके कांग्रेस शासित प्रदेशों की याद नहीं, कर्नाटक जैसे? लेकिन अगर आपको बोलना है, देखिए ये जहर उगलने वाली बात है। शांत प्रदेश है, जनता ने सरकार को चुना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार चल रही है, कानून का शासन होना चाहिए और वो स्थापित करने का काम कर रहे हैं। पर आप षड्यंत्र करते रहेंगे। बड़ा बलौदा बाजार में क्यों आपके विधायक जेल में है जी? उस मामले पर क्यों आज भी उनको जमानत नहीं मिल पाई? क्यों उनको लगातार उनको जेल में रखा गया है? ठीक है सुनील जी, मैं लौटूंगा। सुनील जी, मैं लौटूंगा। जनता जानती है और समझती है, जनता जानती है। सुनील जी, बात बिल्कुल सही है, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। जिस मृतक प्रशांत साहू की मौत पे बवाल मचा है, आपने उसका वीडियो देखा है सुनील जी? जी बिल्कुल देखा। आपने उस 100 का वीडियो देखा है? देखा है मेरे पास है। फिर उसके बाद कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, और हो कैसे कह सकते हैं? मैं लौटूंगा आपके ऊपर, लौटूंगा सुनील जी। मैंने बस केवल आपके संज्ञान के लिए पूछा है। अनिल जी, ठीक है, कानून व्यवस्था पे सवाल लगातार पहले दिन से उठ रहे हैं, लगातार कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस विषय को उठाते आई है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होगी, बलौदा बाजार को भी जोड़ दीजिए, इतिहास में दर्ज हो गया बलौदा बाजार का घटना, कवर्धा में भी घटना घट गई कि एक घर में हमला कर दिया गया, जलाने की कोशिश, एक की मौत। इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी तो सवाल तो उठेगा सियासत में। बेहद चिंतनीय है। आपने बलौदा बाजार या इसके पहले कवर्धा या बीरनपुर या अभी जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी ये जितनी घटनाएं ये बहुत निंदनीय है, आलोचनात्मक है, पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ी करती है। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन इसे लगाम लगाने की जरूरत है।
ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं एक मानवीयता से भरा सवाल भी उठाऊंगा। अभी बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, जिसने सुसाइड किया क्या उसको, जिसकी मौत हो गई, जिसकी मौत हुई, उसको जेल दिया में सरकार जिसकी ने। मौत बहुत हुई, अच्छी बात है। प्रशांत साहू। सरकार ने पहल की, एक जख्मों पर एक तरह से मलहम छिड़कने की बात होती है, मुआवजा वाली बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दे। ये एक मानवीयता से जुड़ा मुद्दा, और बीजेपी इस मामले में कभी पीछे नहीं रही है। इसके पहले भी घटनाएं हुई है, बीजेपी सरकारों ने उस तरह की मदद की है, कांग्रेस की सरकारों ने भी की है। और तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये घटनाएं कब हो रही हैं अवधेश जी? मुख्यमंत्री ने एसपी कॉन्फ्रेंस की, वहां पर उन्होंने हड़काया सारे आईपीएस अफसरों को कि भाई ये घटनाएं रुकनी चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसके पीछे के कई कारणों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या मुख्यमंत्री की अपील काम नहीं आ रही है? क्या गृहमंत्री तो घर घर जाकर के हर अपराध में मतलब हर पीड़ित के साथ खड़े हैं? विजय शर्मा को मैं देख रहा हूं, हर घटना में वो ग्रामीणों के साथ जाकर के खड़े होते हैं। लेकिन अगर गृहमंत्री इतना धर्म निभा रहे हैं तो पुलिस के अफसर कर क्या रहे हैं? ये व्यवस्था ठीक है, सरकार पर एक करारा प्रहार है, लेकिन इससे पुलिस अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। नैतिक तौर पर वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके पास सशस्त्र बल है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास पुलिसकर्मी है, फिर भी घटनाएं रुक क्यों नहीं पा रही हैं? और बड़े बड़े क्राइम भी हुए हैं। ये तो सरकार जो अपनी इच्छा शक्ति से और गृहमंत्री कर रहे हैं वो तो ठीक है, अपराधी पकड़ लिए जा रहे हैं या मुआवजा दे दिया जा रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसको चाक चौबंद होने की जरूरत है। वो प्रयोग करने चाहिए। आईजी स्तर के अफसर क्या कर रहे हैं, डीजी स्तर के अफसर क्या कर रहे हैं, टीआई और एसआई को तो हम देखते हैं कि वो दिन रात ड्यूटी करते रहते हैं गाड़ियों में बैठ करके। तो कहीं न कहीं हो सकता है पॉलिसी का मैटर हो सकता है और ज्यादा कसने की जरूरत है, हो सकता है गृह मंत्री विजय शर्मा को और ज्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। जो भी करें, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की शांत फिजा के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल सही। धनंजय जी, कवर्धा में चाहे झंडा कांड हो या फिर रेंगाखार में जिस तरह से जला के मार दिया गया रघुनाथ साहू को, वो मामला हो, छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक लगता है साहब। इससे सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कानून प्रशासन का भय दिखाई पड़े लोगों में, अपराधियों में, माफ कीजिएगा, अपराधियों में भय दिखाई पड़े। अपराध करने से पहले अपराधियों को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि साहब कानून नाम की चीज है छत्तीसगढ़ में। अवधेश जी, मैंने कहा ना कि पुलिस का काम है व्यवस्था को बनाना, सरकार का काम है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना। पर यहाँ स्थिति तो यह है कि सैया भय कोतवाल, तो डर किस बात का? पुलिस विभाग का काम है कि जनता को सुरक्षा देना। पीड़ित कोई थाना में आता है तो उसके एफआईआर दर्ज करके उसको न्यायालय में रख के उसको न्याय दिलाना। क्या करते हैं अभी 9 महीने में आपने छत्तीसगढ़ पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी में कहूंगा, सबको तो नहीं कहूंगा, ईमानदारी पुलिस अधिकारी हैं, हाल ही की घटना देख लीजिए ना। आईजी हैं अमरेश कुमार जी, क्या बोलते हैं जेल में जाल के जो न्यायिक अभिरक्षा में जो कैदी है उसको, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम ले दीजिए, आपको बचा लूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं पुलिस का क्या ये काम है क्या, ये कि किसी पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए उसके एजेंट की तरह काम करना? बहुत दुख होता है ना ऐसी चीज देखो तो। भिलाई में आप देख लीजिए, डीपीएस स्कूल में एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार की घटना होती है और उस पर एसपी क्या बोलता है कि कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जब आंदोलन होता है, कांग्रेस सड़कों पर आती है तो 90 दिन बाद एफआईआर होता है ना। जब एसपी पुष्टि कर रहा नहीं हो रहा, फिर 90 दिन एफआईआर क्यों हो गया? क्यों? बिल्कुल सही। आप देख लीजिए ये अंबिकापुर की घटना, एक आदिवासी श्रमिक भाई मिस्त्री जो है गायब हो जाता है। उसके परिजन जो है शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करके उसको ढूंढने के बजाय पुलिस गुमराह करते रही है। 90 दिन बाद उसका बॉडी कहाँ मिलता है? पानी टंकी के नीचे मिलता है। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनका उद्देश्य प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था बनाना नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की आड़ पर अपने गुल खिलाना है। मैं कह रहा हूं ना, अभिषेक पल्लव जी को देख लीजिए ना, 24 घंटा में अगर आप फेसबुक या पेज चलाते हैं तो कहीं ना कोई रील उनका मिल जाएगा। ठीक है। अरे भाई, आपको कानून व्यवस्था संभालना है। ठीक है। हाँ, आपका एक वीडियो और अभिषेक पल्लव जी का वीडियो भी जारी हुआ है, एक मासूम बिटिया को पिटवा रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, कैसे कानून व्यवस्था से बनेगा बताइए ना मुझे। मैं जवाब लेता हूं। सुनील जी, धनंजय जी आज बेहद गंभीर सवाल उठा रहे, गैर राजनीतिक सवाल उठा रहे, बड़ी बात है। कानून व्यवस्था राज्य के मसले का विषय है, राज्य के नाम का विषय है, छत्तीसगढ़ की पहचान का विषय है। अब बार बार सवाल उठेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सुनील जी,
धमक और चमक तो होनी चाहिए ना कानून की। देखिए, कानून की धमक चमक होनी चाहिए और पुलिस की भी धमक चमक होनी चाहिए, और उसमें सरकार काम भी कर रही है। और जब पुलिस अपनी धमक चमक दिखाती है तो तब भी कांग्रेसियों को बड़ी दिक्कत होती है, फिर वो पहुंच जाते हैं विरोध करने के लिए कि भैया वो तो पुलिस वाले जो है दमन कर रहे हैं, अभी बोल रहे थे कि भैया पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और अगर कोई घटना घट जाती है, मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बोलिए। अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर पुलिस पर प्रश्न उठाते हैं कि भैया पुलिस कुछ नहीं कर रही है। देखिए, विषय जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि कोई घटना कारित कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि पुलिस का अधिकारी भी नहीं बचा, जो जिम्मेदार था, जो वहां पर लीड कर रहा था, ऐसे आईपीएस को भी निलंबित करने में, सस्पेंड करने में समय नहीं लगाई सरकार। ये वो भाजपा की सरकार है साहब, भाजपा की सरकारें काम करके दिखाती। और ये कानून व्यवस्था की बात करते, इनके पूर्व मंत्री अकबर जी पर एक व्यक्ति ने आरोप लगा करके फांसी लगा ली, उस पर क्या कहेंगे? एफआईआर दर्ज है। दूसरा, ढेबर परिवार के 3 लोग जेल में है, 3 लोग जेल में है। और भिलाई के विषय में कह रहे थे, भिलाई के विषय में मैं इनको बताना चाहता हूं कि बच्ची के परिजन एफआईआर नहीं चाहते थे। एफआईआर जो हुई है अभी भी वो बच्ची के परिजन नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवार का मामला होता है उसको भी लेकर के संवेदनशीलता से काम करते हैं, लेकिन पुलिस भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून का शासन हो। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि इस प्रदेश में यदि कोई दोषी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, दोषी है तो बचेगा नहीं, और निर्दोष है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दोषी लोग हैं, जो गुंडा तत्वों के साथ रहते हैं, जो इस प्रकार के कार्यवाही में पर्दे के पीछे से खेल करते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द किसको हो रहा है वो समझ में आ रहा है, बयान आ रहा है ना, अनिल जी दिख रहा है। अनिल जी, पर्दे के पीछे से खेल होता है। मैं धनंजय जी, मैं तुरंत आपके पास अनिल जी से मैं संक्षेप में जवाब ले लूं। अनिल जी, पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है, मतलब समझ में आप बात सियासत पे घूम के आ रही है कि सियासी कहीं ना कहीं संरक्षण है या भड़काने की कोशिश है। सवाल तो ये उठ रहा है ना, या ये कह के आप इतिश्री तो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं अवधेश जी, और आप सरकार में हैं और सब कुछ प्रशासन वगैरह सब आपके पास है, तब ऐसे में आप ये छोटे मोटे आरोप लगा करके या शंकाएं जाहिर करके बचने की कोशिश नहीं हो सकती, और कोई भी सरकार रही हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे याद है कि अभी विधानसभा सत्र जो हुआ था उसमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने बहुत अच्छे आंकड़े पेश किए थे। बिल्कुल, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि क्राइम के मामले में छत्तीसगढ़ 2 अंक और ऊपर आ गया है। इसका मतलब कि कानून व्यवस्था स्थिति सुधरी। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट विधानसभा में बताई गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, कांग्रेस सरकार से ज्यादा अच्छी रिपोर्ट अब आ रही है। लेकिन वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कब धुल गई, जब इस तरह की घटनाएं सामने हो रही हैं। तो इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस पर काबू पाए, और उसके लिए उससे जितने कठोर कदम उठाने चाहिए उसे उठा। ठीक है धनंजय जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, पॉक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय का सख्त निर्देश है कि संज्ञान में आते ही अगर परिजन भी नहीं कराते हैं तो आपको एफआईआर दर्ज करना है। ठीक है। कैसे बचाव करते हैं उस एसपी का मुझे समझ में आता है। उस एसपी को हटाना चाहिए सरकार को। ठीक है। अमरीश मिश्रा जी को हटाना चाहिए, अभिषेक पल्लव जी को हटाना चाहिए। एक बड़ी आपको संदेश देना होगा, जो अपना काम नहीं करेगा हटा दो। आप इन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। अरे क्या पुलिस का काम है कि न्यायिक अभिरक्षण जो व्यक्ति कैद में है क्या उसको जाके धमकाए? क्या पुलिस का काम नहीं है? धनंजय जी, समय का अभाव है। धनंजय, सुनील जी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। बचाने की कोशिश क्यों, क्या कार्रवाई होगी? संक्षेप में मुझे समाप्त करना है। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, कार्रवाई होगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अमरीश मिश्रा जी जेल कैसे चले गए? उनको अधिकार है, आईजी है वो। चले ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। सुनील जी, धनंजय जी, सुनील जी, धनंजय जी, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। ठीक है सुनील जी, धनंजय जी, सुनील जी, ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, सुनील जी, मुझे समाप्त करना होगा। मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। समय का अभाव साहब, धनंजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि कानून की धमक और चमक ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों के मन में कम से कम खौफ उत्पन्न हो और प्रदेश का नाम खराब ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।